अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है डॉक्टर तौसीफ़ अहमद। आज आपसे बात करेंगे चीचड़ों के मामले पर। आज काफ़ी मैंने केस ऑब्ज़र्व किए हैं फील्ड में। जानवरों में चीचड़ बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं और न सिर्फ चीचड़ फैले हुए हैं, चीचड़ों की वजह से जनाब जो है वो रेड वाटर बहुत ज़्यादा फील्ड में देखने को मिल रहा है। आज मैंने 4-5 केस जो हैं रेड वाटर के ऑब्ज़र्व किए हैं। तो रेड वाटर को फैलाने में इनका बड़ा अमल दखल होता है और इनको ख़त्म करना शेड से और इसको कवर करना जो है वो बड़ा एक मुश्किल मरहला है। काफ़ी सारे लोग इसमें अभी तक कामयाब नहीं हो सके। फार्मर हज़रात शिकायतें भी करते हैं, इंजेक्शन भी लगाए हैं जी डॉक्टर साहब, स्प्रे भी किया, लेकिन चीचड़ ख़त्म नहीं हो रहे। तो इस वीडियो में मैं आपको चीचड़ों के नुकसानात और उनका इलाज और 100% गारंटी के साथ इंशाल्लाह चीचड़ भी फार्म से भी ख़त्म होंगे, आपके शेड से भी ख़त्म होंगे और आपके जानवर को भी चीचड़ नहीं चिमटेगा। ये सब कुछ इसी वीडियो में हम आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि चीचड़ों के जो हैं वो जानवरों में नुकसानात क्या होते हैं। चीचड़ जो है वो जानवर को सबसे पहले तो कमज़ोर कर देता है उसके बाद जनाब खून की कमी कर देता है। तीसरे नंबर पे जनाब चिचड़ आपका दूध में नुमायाँ कमी का बायस बनता है। जानवर का दूध जो है वो चिचड़ों की वजह से कम हो जाता है, क्योंकि जानवर स्ट्रेस में रहता है। चिचड़ जानवर को तकलीफ़ देते हैं, चिमटे हुए होते हैं, तो इसलिए। चौथे नंबर पे जो है वो जानवर आपका जो है वो बेचैनी महसूस करता है, उसको हर वक्त जो है वो टेंशन सी बनी रहती है। उसके बाद जानवरों में रेड वाटर आपको पता है काज करता है, ये कैरियर होता है बेबीजिया का, एक से दूसरे जानवर को ये मुंतकिल करता है और आत्मूत्रा जानलेवा मर्ज़ है, आपको ये भी पता है। फर्स्ट एड में कवर हो जाए तो ओके, अगर नहीं तो जानवर इसमें आपका ज़ाया भी हो सकता है। ये 4-5 चीज़ें हैं जो चिचड़ों की वजह से जो हैं वो जी जो जिनके चिचड़ों के नुकसानात में ये तमाम मामलात आते हैं। और चिचड़ फैलते किस वजह से हैं। दूसरी बात आती है कि जानवर में आपके शेड में चिचड़ आए कैसे। चिचड़ ऐसे आते हैं कि बाज़ार आप जब मंडी में जाते हैं, जानवर ख़रीद के लाते हैं, उस जानवर को बेशुमार चिचड़ चिमटे हुए होते हैं, वो शेड पे आ जाते हैं। चिचड़ जनाब जवान हो के उसके ऊपर से जनाब वो जब खून पी पी के मोटा हो जाता है, उतर जाता है, फिर वो वहाँ पे अपनी रिहाइश इख्तियार कर लेता है। फिर वो अंडे बच्चे और एक लंबा प्रोसीजर शुरू हो जाता है और वो उनकी तादाद करोड़ों में चली जाती है। तो आप शेड से फिर चिचड़ों को ख़त्म करना आपके लिए नामुमकिन हो जाता है। सफाई सुथराई का निज़ाम ना होना आपके शेड के अंदर, जानवरों को जनाब आप साफ़ सुथराई उधर स्प्रे वगैरह नहीं करते, गोबर वगैरह को सही ठिकाने नहीं लगाते, ये तमाम चीज़ें जो हैं चिचड़ों को फैलाने में मददगार होती हैं। और सबसे बड़ी जो मददगार चीज़ वो ये होती है कि जानवर के ऊपर चिमटे हुए चिचड़ आप लोग जो हैं वो उनको किसी भी तरीके से दवाई वगैरह से ख़त्म करने की कोशिश नहीं करते। जब बिल्कुल हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो फिर फार्मर हज़रात जनाब दुकान का रुख करते हैं, डॉक्टर से बात करते हैं, डॉक्टर साहब चिचड़ बहुत हैं जी, कोई इसका इलाज बताएं। और बहुत से जानवर स्टोर पे जाते हैं, फार्मर टीके ले आते हैं, स्प्रे ले आते हैं, लगाते हैं, करते हैं, लेकिन चिचड़ ख़त्म नहीं होते। उसकी सबसे बड़ी वजह जो मैंने ऑब्ज़र्व की है वो ये है कि शेड जो है ना उसके अंदर जहाँ पर ईंटें आपने रखी हुई होंगी या ईंटों की दीवारें होंगी, प्लस्तर टीप नहीं की हुई है, तो वहाँ पे चिचड़ इतनी ज़्यादा तादाद में रह जाते हैं, कॉलोनियाँ बना लेते हैं उन दराड़ों के अंदर, उन कोनों खुदरों के अंदर, कि आप वहाँ से उनको ख़त्म करना तकरीबन नामुमकिनात में से हो जाता है। तो शेड को सबसे पहले अंदर सारे को प्लस्तर करें या टीप करवाएं, ईंटों वाली जगह को उखेड़ें, वहाँ पे जनाब आप ईंटें उखेड़ के चूना डालें, चूना डालने के बाद फिर जनाब दोबारा उसके ऊपर ईंटें लगाएं। तो ये एक बहुत लंबा प्रोसीजर है। ये तरीका करने से, चूना डालने से, ईंटें उखेड़ के रेत डालें, फिर उसके ऊपर चूना डालें, फिर उसके ऊपर ईंटें लगाएं, दोबारा फिर स्प्रे प्रॉपर करें 8-10 दिन के बाद, तो इस तरीके से आप उनको वहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। और जानवरों के साथ जो चिमटे हुए चिचड़ हैं उनको ख़त्म करने के लिए मार्केट में बहुत से जनाब चीज़ें मौजूद हैं। स्प्रे भी है और उसके बाद जनाब अल्लाह आपका भला करे, वो इंजेक्शन भी काफ़ी सारे अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन काम कोई भी नहीं करता। स्प्रे लगाते हैं, ऊपर रीढ़ की हड्डी पे दवाई डाल देते हैं, लेकिन कोई भी दवाई कारगर नहीं होती। 1-2 दिन के बाद फिर दोबारा वही हाल जानवर का हो जाता है। तो उसके लिए मैं आपको एक बेहतरीन उसका इलाज और हल बताता हूँ। अगर वो आप करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से 100% चिचड़ों से आपकी जान गर्मी में छूट जाएगी। सबसे पहले तो ये करना है कि गर्मी स्टार्ट से पहले ही आपने जानवरों को ये तरीका आजमाना है। जब ज़ोर कर जाए चिचड़ और गर्मी ज़्यादा हो जाए तो फिर भी काम करना मुश्किल हो जाता है। उसमें जी मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि यूएम कंपनी का एक इंजेक्शन आता है, ज़ोरामिक 2% में है, उसको फ्रिज के बर्फ़ वाले खाने में रख के ठंडा करें 12-14 घंटे के लिए। वो जमेगा नहीं, ऑयल बेस्ड होता है, जमता नहीं, ठंडा हो जाएगा ज़बरदस्त किस्म का। उसके बाद जनाब आप क्या करें, जानवर को रात को मगरिब के बाद जब ठंडा हो जाए अच्छी तरह जानवर को नहलाएं। नहलाने के बाद नीडल के साथ, स्किन वाली नीडल लें, उसके साथ जानवर को 8 ml चमड़ा खींच के लगाना है। चमड़े को हाथ में पकड़ें, खींच के उसके अंदर नीडल को जो है ना आपने प्रिक करके, तो वो उससे आपने वो इंजेक्शन लगाना है।
और उसके बाद फिर आप जानवर को नहला दें, अच्छी तरह ठंडा करें। ये अगर आप तरीका इख्तियार करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से आपके जानवर से चेचड़ मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। और 15 दिन के बाद आपने यही इंजेक्शन ज़ोरामेक 8 ml फिर दोबारा रिपीट कर देना है जानवरों को। और उसके बाद आपने हर महीने के बाद ये 8 ml जानवरों को लगाना है। और लगाने का प्रोसीजर वही है जो मैंने आपको बताया है, ठंडा करके फ्रिज वाले खाने में, बर्फ़ वाले खाने में रखें 12 घंटे के लिए। रात को 8-9 बजे के करीब लगाएं। जानवरों को लगाने से पहले भी नहलाएं और इंजेक्शन लगाने के बाद भी नहलाएं और प्रॉपर चमड़ा पकड़ के स्किन के अंदर लगाएं। ये काम आपने नहीं करना कि आप जनाब उसको छोटी नीडल लगा के तो दूर से ही उसकी गर्दन में लगा दें, तो उसमें गोश्त में चला जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है जानवर, दूध कम कर जाता है, चिचड़ ख़त्म नहीं होते। अक्सर फार्मर ये हज़रात की शिकायत करते हैं कि चिचड़ वाला टीका लगाने से हमारे जानवरों का दूध कम हो गया लेकिन चिचड़ नहीं मरे। तो उसकी वजह ये होती है कि आपने प्रॉपर उसको सही तरीके से लगाया नहीं है, रूट गलत इस्तेमाल किया है, गोश्त में चला गया है। अगर स्किन में लगाएंगे और प्रॉपर तरीक़ाकार जो मैंने आपको बताया इससे लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपके जानवर के जिस्म के ऊपर चिचड़ भी मौजूद नहीं रहेगा और जानवर सेहतमंद भी रहेगा, खाना पीना भी अच्छा करेगा, दूध की प्रोडक्शन भी बढ़ाएगा और जानवर फ्रेश भी रहेगा और चिचड़ भी जानवर से ख़त्म हो जाएंगे। हर महीने के बाद आपने ये इंजेक्शन लगाना है और जितनी दिन गर्मी है गर्मियों में इसको आपने प्रॉपर यूज़ करना है। तो इंशाल्लाह ये अगर आप तरीका अपनाएंगे तो आपके जानवर चिचड़ों से महफूज हो जाएंगे। इंशाल्लाह जी अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया।